हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायक अब्दुल मसूद खान साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनके परिवार से अध्यक्ष हैं गुरदास सरोज जी, और हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो उस मंच पे दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए। मैं आपका आभारी इसलिए भी हूं कि आप लोगों ने हमारा सहयोग करके, पिछली बार जब क्रांति रथ से मैं आपके बीच में आया था, आपने हमारी मदद की थी, सहयोग किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार एक बार समाजवादियों की बन गई। मैं आप सबसे फिर निवेदन करने आया हूं कि जहां चौथे चरण का वोट पड़ रहा है और 5वें चरण में आपको मतदान करना है, मैं चौथे चरण के लोगों से भी कहा था कि सरकार बनवा दो। मैं अब 5वें चरण के लोगों से कह रहा हूं कि समाजवादी सबसे आगे है, इस बार हमें बहुमत दिलाने की मदद करना। और ये जो हमारे तमाम जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनकी भाषा बदल गई है। जैसे जैसे चुनाव जनता लड़ना शुरू कर दी है, उनकी भाषा बदल गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस का साथ भी है, और प्रधानमंत्री की भी भाषा बदल गई। बताओ साथियों, प्रधानमंत्री की भाषा बदली है कि नहीं बदली है? और आप तो गांव के लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, कम से कम इतना तो जानते होंगे कि अगर लड़ाई हो, मैदान में हो, खिसियाता कौन है? जो लड़ाई हारने लगता है वो खिसियाने लगता है। और मैं तो कह सकता हूं, बीजेपी के पास कोई काम बताने को नहीं है, इसलिए बीजेपी के लोग खिसियाने का काम कर रहे हैं। और मुझे धन्यवाद देना चाहता हूं बुंदेलखंड की जनता को कि जहां पर वोट पड़ रहा है, आपका अगर कोई परिचित हो, जानकारी जिससे ले सकते हैं तो ले लेना। बुंदेलखंड के लोगों ने समाजवादी पार्टी के जो खाने के पैकेट बने थे, जो घी बटा था, उसकी मदद कर दी, और जिन्होंने खाली ट्रेन भेजी थी उन्हें पानी की, उन्हें खाली खाली आना पड़ेगा इस बार। हमने तो खाना दिया था, उन्हें मदद की थी, खाने का पैकेट दिया था और घी भी दे दिया था। इन बीजेपी के लोगों ने खाली ट्रेन भेजी थी, इस बार खाली हाथ बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी के लोग लौटने वाले हैं। अखबार में पढ़ा होगा आपने, ये जो बीजेपी की भाषा बदली है, अब क्या कहने लगे हैं? अब कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश से कसाब को हटाना है। ये भाषा किसकी हो सकती है, सोचो आप। ये भाषा किसकी हो सकती है? और मैं तो कहता हूं, बलरामपुर में आप सबके सामने बीजेपी के लोग जब अपना मुंह खोलते हैं, अपने मुंह से जहर निकालने का काम करते हैं, ये बंटवारे की बात करते हैं। और अगर उनका कसाब का मतलब क्या है? हम तो हिंदी की किताब पढ़ने वाले लोग हैं, आप पलट करके जाके कक्षा 1 की किताब निकाल लेना। का से कबूतर तो हो सकता है, कोई और बात नहीं हो सकती। का से तो कबूतर पढ़ा है हमने, तो बताओ इस बार कबूतर को उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? और फिर
अगर काई है तो हमने तो कंप्यूटर भी बांटा था, साथ से साइकिल भी बांटी थी, और बाद से हमने बस में महिलाओं का आधा किराया भी करने का फैसला लिया है। कम से कम हमारी सोच, हमारा काम हमारी जनता के मदद के लिए है। कम से कम समाजवादी लोगों के काम जनता को भरोसा दिलाने वाले हैं। 102, 108 एम्बुलेंस चली है तो कम से कम हमारे गरीब किसान लोगों को भरोसा हुआ है कि अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ हुई, अगर फोन करते हैं तो एम्बुलेंस उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। इंतजाम समाजवादी लोगों ने किया है। हमने 100 नंबर भी शुरू किया है पुलिस के लिए, आपके जिले में भी शुरू हो गया है। पहले तो कई बार आपको थाने जाना पड़ता था, परेशानी में घटना हो गई तो पुलिस के लिए सिफारिश करानी पड़ती थी। आने वाले समय में हम इंतजाम करने जा रहे हैं, आप फोन मिला देना, आपका फोन भी उठेगा और जो घटना बता दोगे वहां 15 मिनट में, 10 मिनट में पुलिस पहुंचने का भी काम करेगी। ये 100 नंबर का इंतजाम समाजवादी लोगों ने करके दिखाया है। समाजवादी पेंशन भी बांट दी, बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन बांटी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 55 लाख महिलाएं जो गरीब थीं, उन्हें 500 रुपया महीना देकर के समाजवादी पेंशन से मदद करने का काम किया है। और आने वाले समय में हमने फैसला लिया है कि एक भी गरीबी परिवार नहीं बचेगा जिसके परिवार की महिला सदस्य को हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और अभी तो 500 रुपए दे रहे थे, आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। कम से कम काम कर रहे समाजवादी लोग, और इन्होंने नोट के बहाने हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया। जितना पैसा था 500, 1000 सब जमा करा लिया, किसी पे बचा तो नहीं है 500, 1000 रुपया पुराना वाला, बताओ, सब जमा हो गया। जो बेचारे नौकरी कर रहे थे, कई जगह कारखाना फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, उन्हें भी छोड़ के आना पड़ा। और तमाम गरीब किसान मजदूर जब पैसा लेने गए तो कईयों की जान चली गई और किसी के परिवार की इन्होंने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया है। वहीं आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया, और जब बच्चे का जन्म हो गया बैंक में, तो बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने उसके परिवार को बुलवाया, ढूंढवाया, वो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था, उसकी मां को बुला करके हमने 2 लाख रुपए देकर के उसकी भी मदद करने का काम किया। कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। और इन्होंने पूरे अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। हम पूछते हैं पैसा तो अब सब जमा हो गया, इसमें काला धन कितना है, भ्रष्टाचार का पैसा कितना है? और जो बात कही थी कि पैसा जमा हो जाएगा नोटबंदी के बाद, कोई आतंकवादी की घटना नहीं होगी, मैं पूछना चाहता हूं तमाम सवालों के जवाब आज आपके पास कहां हैं? कोई जवाब नहीं। और फिर कह रहे कि हम बैंक को चलाएंगे मोबाइल से। यह फैसला लिया प्रधानमंत्री जी ने कि बैंक आने वाले समय में मोबाइल से चलेगी। हम स्वीकार करते हैं कि मोबाइल से बैंक चल सकती है। अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो हमारे लैपटॉप से क्यों नहीं बैंक चल सकती है, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने बांट करके दिखाए थे। और आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, गरीब किसान भाइयों, आने वाले समय में हम सरकार की तरफ से एक स्मार्टफोन देने का इंतजाम भी करेंगे, जिससे सरकार से सीधे सीधे आप जुड़ जाओ और सरकार से कोई जानकारी लेने चाहो वो मिल जाए। इन्होंने धोखा दिया। और याद रखना, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कोई कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया, तो वो पैसा काला हो गया। काले पैसे से, अगर उसी पैसे से कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और जब तक आप और हम नहीं चाहेंगे तब तक न काला धन खत्म हो सकता है, न भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। इस देश को उलझाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उलझा दिया। और रेडियो पे सुनने को मिल रही है बहुत मन की बात,
लगातार मन की बात चल रही रेडियो पे, उसके बाद टीवी पे भी मन की बात। लेकिन हम जानते हैं जनता अभी भी नहीं समझी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, बहुत दूर नहीं हो आप बलरामपुर से। आज कल हम बहराइच में बोल के आए थे, आज आप बहराइच में बोल रहे हो। कम से कम बहराइच और बलरामपुर और श्रावस्ती में क्या काम किया है, उस काम की बात करके जरूर जाना प्रधानमंत्री जी कि आपने अपने कार्यकाल में कौन सा काम किया है। हम तो कहते हैं, आप मन की बात कहते हो, हम समाजवादी लोग आपसे काम की बात पूछते हैं। अगर कोई काम किया हो तो बता दो। यहां भी लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, बगल में भी हैं, और उत्तर प्रदेश ने 70 से ज्यादा लोकसभा के सांसद जिता दिए। प्रधानमंत्री भी इसीलिए बन गए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा आपकी मदद करने का काम किया था। आज तक मन की बात सुना रहे हो, कब करोगे काम की बात? हम उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, क्योंकि कोई काम बताने को नहीं है। अगर बताने को होता तो क्या वो शमशान और उनकी बातें करते कब्रिस्तान की? क्या वो ये बातें करते कि हमने रमजान पे बिजली ज्यादा दी है, होली दिवाली पे कम बिजली दी है? हम तो नहीं जानते बलरामपुर में किसकी कसम खाते होंगे, लेकिन हम अपने जिलाध्यक्ष से पूछ सकते हैं, ओमकार पटेल जी से। बताओ गांव में किसकी कसम खाते हैं? गंगा मैया की। आपके यहाँ भी कसम खाते हैं, हमारे यहाँ भी गंगा मैया की कसम खाते हैं। तो हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप गए थे बनारस और आपने कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। हम कहते हैं, खाओ गंगा मैया की कसम कि हम काशी में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कम से कम रेडियो टीवी ने तो बात पहुंचा दी होगी, अखबारों ने पहुंचा दी होगी। अब तो आप भी बहराइच आए हो, कम से कम ये बता के जाना और गंगा मैया की कसम खा के बताना कि काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। कम से कम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बना रहे हैं, काम कर करके अपना जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुविधाएं कैसे मिलें? गरीबी बढ़ी हम स्वीकार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कोई रास्ता निकाल सकता है तो यही समाजवादी लोग, यही समाजवादी कार्यक्रमों के माध्यम से हम गरीब किसान की मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोई मुख्यमंत्री ने इतनी शानदार ऐतिहासिक सड़क नहीं बनाई होगी। हम जानते हैं कि आपके इलाके में सड़कें बनी होंगी, लेकिन कुछ अभी छूट गई होंगी, अभी भी छूटी होंगी। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं, अगर हम समाजवादी लोग वो पुल को तो ठीक कर सकते हैं तो आपकी सड़क भी ठीक कर देंगे। पिछली बार याद होगा, आप भी लोगों ने कहा कि पुल बना खड़ा है, नदी कहीं और से चली गई। कम से कम समाजवादी लोगों ने नदी को ठीक कर दिया और पुल के नीचे से भी निकालने का काम कर दिया। जो सड़क है वो भी आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं उसको बना करके अच्छे करने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं, हमें शिकायत करते थे लोग कि सड़क बनी और चली गई। हमने कहा गोंडा से बलरामपुर सड़क ऐसी बना देंगे आरसीसी की, 30-40 साल आपको कोई जरूरत रिपेयर की भी नहीं पड़ेगी। और शायद उस इलाके की तरफ कोई गया होगा तो जानता होगा कि वो सड़क बन रही है आरसीसी की। आरसीसी की सड़क 30-40 साल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमने सड़क बनाने का काम किया है। कम से कम समाजवादी लोग काम कर रहे हैं, जमीन पर चीजें उतार रहे हैं। और एक और है पत्थर वाली सरकार, आई होंगी आसपास कहीं, आजकल बहुत लंबा भाषण पढ़ रही हैं। उन्होंने भी कहा कि हम विकास कराएंगे उत्तर प्रदेश का। हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो 9 साल से तुम्हारे पत्थर के हाथी देख रहे हैं लखनऊ में। जो खड़े हाथी है वो आज भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, और जो बैठे हाथी है वो आज भी बैठे हुए हैं। खड़े वाला हाथी बैठा नहीं, बैठे वाला खड़ा हुआ नहीं अभी तक। उस विकास से कौन उम्मीद करेगा बताओ? इसलिए पत्थर वाली सरकार से भी सावधान रहना। कहने को तो हमारी बुआ है, लेकिन कभी भी संबंध उनके राखी बांधने वाले बन सकते हैं। बताओ, कौन नहीं जानता कि बीजेपी से मिलकर के उन्होंने सरकारें बनाई हैं? कौन नहीं जानता उन्होंने रक्षाबंधन बनाया है? इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि ये चुनाव सरकार बनाने वाला है। बुंदेलखंड की जनता भी हमारी मदद कर रही है।
जहां इस समय चुनाव हो रहा है, और जो काम समाजवादियों ने उस इलाके में किए हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे काम भी हो सकते हैं। और मैंने इसलिए कहा शुरू में कि वहां के लोगों को जब सूखा पड़ी थी, किसी ने मदद नहीं की। सबसे ज्यादा समाजवादी लोगों ने खाने के पैकेट बनवा करके भिजवाने का काम किया था। वो समाजवादी पैकेट जिसमें आलू था 25 किलो, हमने सरसों का तेल दिया, हमने वहां दाल दी, नमक, मिर्च, हल्दी से लेकर के 1 किलो हमने मिल्क पाउडर भी दे दिया, 1 लीटर घी भी दे दिया, और इंतजाम कर दिया हर महीने हमने वो समाजवादी पैकेट पहुंचाने का काम किया था। बीजेपी ने कोई मदद नहीं की वहां। और जब पानी की जरूरत थी तो हम तो टैंकों से पानी पहुंचा रहे थे। उन लोगों ने खाली ट्रेन भेज करके वहां मजाक उड़ाने का काम किया था बुंदेलखंड के लोगों का। इसलिए बुंदेलखंड के लोग तो कर रहे हैं हमारी मदद, वो तो आगे कर देंगे। और कम से कम आपको तो खबर होगी कि साइकिल बहुत तेज चल रही है इस समय, कोई रोक नहीं पा रहा साइकिल को। कहीं रुक रही हो साइकिल तो बताओ, कहीं साइकिल नहीं रुक रही है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारी साइकिल की मदद करना। अब कुछ लोग मानते ही नहीं तो हम क्या करें बताओ। कभी कभी कुछ लोग मानते ही नहीं कोई बात। वैसे तो हम वो भाषण तो देते थे कि हमारे समाजवादी लोग जब कभी साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं, और जब जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल का हाथ भी छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। यहां जितने लोग होंगे साइकिल चला लेते होंगे, और पैडल मार के हाथ छोड़ के भी चला लेते हो। क्योंकि और जगह तो मैं कह देता कि पंजा लग गया तो बहुत तेज चलेगी, लेकिन यहां तो लगता है हाथ छोड़ के ही आपको साइकिल चलानी पड़ेगी। हालांकि अगली सभा में मैं यही कहूंगा, लेकिन कम से कम साथियों साइकिल तेज चले। और हमारे समाजवादी लोग तो ऐसे भी हैं कि विपरीत हवा भी होती है तब भी पैडल मार के अपनी ताकत से साइकिल को आगे ले जाते हैं। और अब तो हवा आपके पक्ष में चल रही है, सरकार बनाने जा रहे हो, तो कम से कम मदद करने का काम करना। और दूसरे लोग हैं, और भी चुनाव आएंगे, बड़ा चुनाव आएगा, अगर कहीं हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा बड़े चुनाव में, तो हम उनको एडजस्ट करने का काम भी करेंगे। कम से कम हमारे समाजवादी प्रत्याशी विधायक हैं मसूद खान साहब का वो अच्छे वोट देकर के इन्हें जिता कर भेजना। कोई कंफ्यूजन मत रखना, अगर किसी का सम्मान करना पड़ेगा हम कर देंगे, क्योंकि बड़ा चुनाव भी लड़ाना पड़ेगा, हम विचार कर लेंगे। लेकिन साइकिल को मत भूलना आप लोग। अभी तक तो हम सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे थे, अब आपसे मैं बहुमत पूरा मिल जाए उसके लिए वोट मांगने आपसे आया हूं, क्योंकि सरकार बहुमत की बननी चाहिए। और इसी का परिणाम है कि बीजेपी के लोग बौखला रहे हैं। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है बताने को। अगर कोई काम की बात प्रधानमंत्री जी ने की हो तो बता दो हमें। कोई काम नहीं किया। बताओ बिजली का कैसे हम समझ सकते हैं कि वो भी बिजली भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकती है। बिजली गई किसी मोहल्ले में, हमें क्या पता किसको बिजली मिल गई होगी जाकर के। और फिर कभी कभी तो कटिया से भी मार लेते हैं बिजली, तो हमें तो यही नहीं पता किसने बिजली जला ली। कम से कम समाजवादी लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर लैपटॉप बांटा होगा बलरामपुर में तो आप जानकारी कर लेना, जिन बच्चों ने और जिन लड़कियों ने सबसे अच्छे नंबर पाए होंगे उनको हमने लैपटॉप और कन्या विद्यादान देने का भी काम किया होगा। कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने तो गरीबों की शादी और हो जाए उसमें भी मदद की है, पहले से ज्यादा पैसा देने का इंतजाम किया है। हम नौजवानों को कहना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी और रोजगार करना चाहते हैं, कम से कम हमने बहुत सुधारी ये चीजें। आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा तो लगातार 5 साल हमारे किसानों को कैसे सुविधा मिले और नौजवानों को नौकरी और रोजगार तक कैसे पहुंचा दें, उसका इंतजाम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। चाहे वो 10वां हो 12वां पास हो, हमें अगर उसको विशेष ट्रेनिंग दे करके, विशेष उसको प्रशिक्षण दे करके भी अगर उनको अच्छी नौकरी के लिए तैयार करना पड़ेगा तो हम तैयार करने का काम करेंगे। और आसान भर्ती कैसे हो सके उस दिशा में भी समाजवादी लोगों ने काम किया है। मैं कह सकता हूं कि पुलिस भर्ती कभी इतनी आसान नहीं हुई होगी।
कभी पुलिस भर्ती इतनी आसान नहीं होगी जितना समाजवादी लोगों ने करके दिखा दिया। और हमने तय किया है कि पहले तो परीक्षा 2 लिखनी पड़ती थी आपको, तब जाकर के भर्ती होती थी नौजवानों को। इस बार तय किया है कि 10वां और 12वें के नंबर ले आना और दौड़ करके दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं और 32,000 किया है। आने वाले समय में हमें 1 लाख जवानों को पुलिस में इसी तरीके से भर्ती कर करके तमाम नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारे गांव की राजनीति तो इसी पर है कि पेंशन बन गई कि पेंशन कट गई। तमाम लोग प्रधानी इसी में जीत जाते हैं, इसी में हार जाते हैं। हमने बहुत पेंशन बढ़ाई, समाजवादी पेंशन बड़े पैमाने पे दी है और आने वाले समय में तय किया हमने कि एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से ना जोड़ दें। और अभी तो 500 रुपया देते थे, आने वाले समय में उन गरीब माताओं बहनों को 1,000 रुपया महीना देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो कहते हैं बीजेपी वाले, बताओ हमने तो 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी है, आपने कितनी पेंशन गरीबों को देने का काम किया है? आप गरीब की कौन सी योजना से मदद करने का काम कर रहे हैं? हम तो कहते हैं गरीब का कोई इलाज का मामला आएगा, अभी तक तो हम अपनी तरफ से मदद करते थे। हमने फैसला लिया है किसानों के लिए और गरीबों के लिए कि अगर कोई भी गंभीर बीमारी होगी, इलाज करा लेना कहीं भी, हम सरकार की तरफ से पैसा देने का पूरा इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो जानते हैं, हमारे विधायक आए, कहा कि मुंबई में इलाज हो रहा है, हमने वहां भी पैसा भेजा है। जो दिल्ली में इलाज कराते थे उन्हें भी पैसा दिया है। और अगर लखनऊ में किसी और अस्पताल में इलाज कराया होगा, वहां भी हमने पैसा देकर के उसकी मदद करने का काम किया है। अगर कोई सुविधा दे रहा है इस तरह की, तो समाजवादी लोग सुविधा दे रहे हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि ये बीजेपी वाले कभी काम की बात नहीं करेंगे। और हम तो कहते हैं, ये बहस अगर करना चाहे प्रधानमंत्री जी, कोई इधर उधर की बहस ना करें। लोकतंत्र में जनता इसलिए चुनती है कि जनता के लिए काम किया जाए। ये लोकतंत्र में ताकत है, सबको ये अधिकार मिला है कि एक एक वोट डाल करके सरकारें बनाते हैं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश को मत उलझाओ। अगर आप कहते हो कि गोद लिया बेटा है आप गोद में कोई गोद ले ले आपको, हम तो कहते हैं कि बताओ, हम तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, हमें कौन गोद लेगा? हम समझते यही जनता हम लोगों को गोद लेकर के एक बार फिर सरकार बनाने का काम करेगी। इसलिए जहां बीजेपी पर कोई नहीं, हम तो खुला कहते हैं पत्रकार साथियों कि अगर प्रधानमंत्री चाहें विकास कार्यों में हमसे बहस करना चाहें, हम बहस के लिए तैयार हैं। वो अपना काम बताएं, हम अपना काम बताएंगे। और हम तो कहते हैं कि हम पूछते हैं आपसे कि आपने कौन सा काम किया है, और चाहे हमसे पूछ लो कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है। कम से कम काम की बात हो, विकास की बात हो, कि लोगों का जीवन कैसे बदलेगा, उस खुशहाली की बात हो। ये उलझाने का काम मत करो। खिसियाता वही है जो लड़ाई हार जाता है, पुरानी बातें वही याद दिलाता है जो लड़ाई में पीछे छूट जाता है। इसलिए आपने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता आपका गलत है। समाजवादियों का रास्ता बेहतर है, ठीक है, रास्ता खुशहाली का रास्ता है। इसलिए एक बार फिर जनता हमारी ही मदद करेगी। अभी तक तो मदद होती आई है, 5वें चरण में हमें बहुमत के लिए मदद करने का काम करेगी जनता। इसलिए मदद करिए हमारी, मसूद खान साहब को जिताइए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को हमने बहुत सीटें दी हैं और हम पे आरोप भी लगता है कई बार कि आपने कांग्रेस को सीटें कैसे ज्यादा दे दी। हमने हर बार कहा, ये बात मैं फिर कहता हूं आपके सामने, हमने कहा सीटें ज्यादा इसलिए दे दी हमने कांग्रेस को क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मजबूत दोस्ती करना चाहते हैं, और जब तक बड़ा दिल नहीं होगा तब तक मजबूत दोस्ती नहीं हो सकती। कम से कम समाजवादी लोगों ने बड़े दिल से उनसे दोस्ती की है। इसीलिए बलरामपुर शहर तो दी है, दूसरी सीट नहीं दी हमने। 100 सीटें तो दी हैं और हमने अपना सिटिंग एमएलए दिया है। इसलिए और कंजूस से अगर दोस्ती होगी तो ज्यादा नहीं चलेगी। कंजूस से दोस्ती, कम से कम बड़े दिल से दोस्ती की है। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे, आप भी बड़े दिल से हमारी दोस्ती निभाना समाजवादियों से। साइकिल
आपकी चले, रफ्तार से चले। जो हमारे ये साथी आए हैं, नियमित करने वाले हैं, इतना छोटा लिख के लाए हो कि मैं पढ़ नहीं सकता। नियमित तो करो, पढ़ो सकता हूं, लेकिन किसको नियमित करूं? रोजगार सेवकों को पता होगा। बताओ तुम्हारी मदद किसने की अभी तक, बताओ। तो हमारे पे भरोसा करो, हमें जिताओ, आपकी और मदद होगी। और कस्तूरबा वालों को भी कहना चाहते हैं, जो 1 से लेकर के वो है, उनके कर्मचारियों का मामला था, कर्मचारियों का था, वो हम रास्ता निकाल करके कस्तूरबाओं को कम से कम अच्छा स्कूल बनाएंगे। उनको भी हम अपने शामिल कर करके, जिससे कि उन टीचर्स को भी नियमित किया जाए। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, वित्तीय बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ता। इनको हम आने वाले समय में जब सरकार बनेगी, हालांकि हमने बहुत काम किया, 1,60,000 शिक्षा मित्रों को कर दिया समायोजित। पुलिस भर्ती इतनी आजादी के बाद कभी नहीं हुई होगी। हमारे पुलिस के लोगों से पूछ लेना। हालांकि प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि थाना समाजवादी लोग चला रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं पुलिस को कि समाजवादियों की मदद करो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि 100 नंबर शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। बताओ पुलिस के लोगों, क्या 100 नंबर अलग चीज नहीं है? और ये 100 नंबर को सबसे ज्यादा परेशानी तकलीफ में ऐसो साबित है कि ये 100 नंबर नई चीज आ गई है, हमारी ताकत कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं है कि आजकल तो पुलिस 100 नंबर से भी चल रही है। वो अभी भी इस ख्याल में है कि पुलिस थाने से चल रही है। हम स्वीकार करते हैं थाने से चल रहा है मामला, लेकिन कम से कम 100 नंबर सुधारने वाला भी है, मदद करने वाला भी है। आप फोन मिला के देख लेना, अगर 15 मिनट में न पहुंचे पुलिस तो हमें जरूर जानकारी देना। ये इंतजाम किया है 100 नंबर का। और आने वाले समय में जो पुलिस की थोड़ी बहुत बुराई है उसको भी 100 नंबर से ही ठीक करेंगे। हालांकि टीवी वाले हैं, चला देंगे, पत्रकार साथी हैं, जो पुलिस का लेन देन वाला मामला है, ये अगली बार 100 नंबर पे लिखा देना, 100 नंबर पे लिखा देना। आपका वापस और मदद करने का काम करेगी ये 100 नंबर। और ये 100 नंबर ऐसा है, हालांकि प्रधानमंत्री तो दुनिया के जाने कितने देश घूम आए, हर जगह हो आए, हमारे और आपके लिए कुछ नहीं लाए। बताओ कुछ लाए हो तो बता दो। कम से कम समाजवादी लोग 100 नंबर जो अमेरिका में व्यवस्था है, या कोई इमरजेंसी सर्विस है जिस तरीके से कि अगर फोन मिल गया, फोन उठेगा भी और घटना स्थल पर पुलिस पहुंचाने का इंतजाम, कम से कम हम अमेरिका का नकल कर करके अमेरिका की तरह हमने व्यवस्था 100 नंबर बनाने का काम किया है। और हम तो कहते हैं चेक कर लेना, कोई आपके साथ व्यवहार खराब नहीं कर सकता। पहले ये शिकायत होती थी कि एसओ साहब का दिमाग गर्म हुआ अगर, और आपने फोन मिला दिया, पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दें आपके साथ। ये 100 नंबर मिला लेना, कभी आपके साथ व्यवहार और भाषा खराब नहीं हो सकती है। ये इंतजाम समाजवादी लोगों ने किया है। इसलिए हम बच्चों की भी मदद कर रहे हैं। ये जो गरीब बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो ड्रेस दी है, बैग दे दिया, बर्तन भी दे दिए, हफ्ते में एक दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में एक दिन फल दे रहे हैं बच्चों को। और आने वाले समय में हमने तय किया है कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे गरीब पढ़ने आते हैं, उनको 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर घी हर महीने देने का इंतजाम समाजवादी सरकार की तरफ से होगा। और हमारी माताओं बहनों का खाना जल्दी बन जाए, चावल जल्दी बन जाए, दाल जल्दी बन जाए, उसके लिए 1-1 प्रेशर कुकर देने का भी इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो पूछते हैं, बताओ बीजेपी के लोगों, तुम तो लैपटॉप को झुंझुना बोलते थे, अब अपने घोषणा पत्र में क्यों झुंझुना लिखा हुआ है तुमने? पहले ये लैपटॉप को झुंझुना बोलते थे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। कोई है पत्रकार साथी? नहीं है, एक आध है पत्रकार साथी। बताओ ये झुंझुना कहते थे, लैपटॉप को नहीं कहते थे। और अपने घोषणा पत्र में लिख लिया इन्होंने झुंझुना। और ये कहते थे कि भेदभाव से हमने लैपटॉप दिया है। आप पता करना, आपके जिले के टॉपर बच्चों को मिला, समाजवादियों ने दिया कि नहीं दिया टॉपर बच्चों को? तो बताओ बीजेपी के लोग कितना गलत बोलते हैं, कितना गुमराह करते हैं। इनसे ज्यादा गुमराह करने वाला कोई दल नहीं है। बताइए, हम तो का से कबूतर पढ़ते रहे, का से क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को? बताइए, कमाल के लोग हैं। ये भाषा भी दूसरी पढ़ाना चाहते हैं हम लोगों को। ये उत्तर प्रदेश है,
इस बार तुम्हारा कबूतर न उड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। इसलिए साथियों, हमारी मदद करो, सहयोग करो, सरकार बहुमत की बनाइए। इसलिए हम निवेदन करने आए, अपील करने आए आपसे। और जहां तक सवाल सड़क का है, हालांकि हमने ब्लॉक कई बनाए हैं। इस दौरान लगभग हमने 40 ब्लॉक बनाए थे और तहसीलें भी बड़ी संख्या में बनाई थी। आने वाले समय में लोगों के जनहित में क्या बेहतर होगा, उस दिशा में हम मदद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये आपकी जो सड़क है, जिसको आप 2 लेन चाहते हैं, हम 2 लेन भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, वो सुविधाएं कैसे मिल सकें। वहीं सुहेलवा वन विभाग पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है, हम तैयार हैं। सिंचाई विभाग से भी कहेंगे कि वो इंतजाम ठीक करें, जिससे कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बन सके। हालांकि कतनिया घाट, लखीमपुर खीरी में तो हमने बहुत काम किया है, कम से कम यहां भी अगर क्षेत्र बन सकता है पर्यटन की दृष्टि से, तो वो बनाने का काम हम करेंगे, जिससे आने वाले समय में पर्यटन आ सकें। वहीं जो 100 ट्यूबवेल है सरकारी, तो अगर आप चाहेंगे सरकारी ट्यूबवेल, तो हमने लगाए भी हैं, हमने सोलर भी दिए हैं कई बार। इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश में सोलर ट्यूबवेल्स लगा करके किसानों की मदद करने का काम किया था। अगर इन इलाकों में सोलर ट्यूबवेल लग सकते हैं, तो सोलर ट्यूबवेल में लाभ ये है कि आप दिन में सिंचाई कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री है। तो वो इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हालांकि बहुत दिए ट्यूबवेल, कम से कम ये भी व्यवस्था हम बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब हमारी मदद करना, सहयोग करना, मसूद खान साहब को एक बार फिर जिता देना, क्योंकि ये चुनाव इनका तो है ही, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं, बताओ। और बताओ कहां प्रधानमंत्री कितने बड़े पद पे और झगड़ा हमसे कर रहे हैं, बताओ किससे झगड़ा कर रहे हैं, बताओ। इसलिए हमारी मदद करना, सहयोग करना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में हार चुके हैं, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। इसीलिए ये लोग जाने किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कम से कम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। भाईचारा कैसे बढ़े लोगों को, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसलिए एक बार फिर हमारी मदद कर देना, सहयोग कर देना, जिससे हमारी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बन जाए। अब 11 दिन का मामला है, 11 दिन से ज्यादा का तो मामला बचा नहीं अब। हालांकि आपके लिए तो वही 2-3 ही दिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं चुनाव प्रचार बचा है। अब ज्यादा 11 दिन का चुनाव प्रचार है, इसलिए हमारी मदद कर देना। एक बार फिर उत्तर प्रदेश को हम खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, और मैं कह सकता हूं यही खुशहाली का रास्ता है, यही तरक्की का रास्ता है। इसके अलावा किसी पे कोई रास्ता हो तो जरूर हमें बताएं, क्योंकि बीजेपी का देख लिया आपने, बसपा का कार्यकाल देख लिया, कम से कम हम समाजवादियों की मदद करना। पुरानी पेंशन बाद में देखेंगे तुम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद।